अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैंने अपनी एक बहुत अच्छी अपनी एक गुड न्यूज़ आप सबके साथ शेयर करनी है। तो मैंने कहा मैं अपनी जो मेरी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली है उनको मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अभी जो है वो सारे काम शाम करके मैं फारिग हो गई थी, जो घरेलू काम थे रूटीन वाइज। तो सोचा कि साथ में ना कॉफ़ी इंजॉय कीजिए और आप लोगों के साथ शेयर कीजिए अपनी गुड न्यूज़। तो अल्लाह पाक के करम से और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं जो हूँ ना वो उम्रे पे जा रही हूँ। हमेशा से ही मेरा बहुत दिल था कि मैं जब भी जाऊँ ना तो मैं रमज़ान में जाऊँ। तो मेरे साथ फिर अल्लाह ने मेरी ये दुआ सुन ली कि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और रमज़ान में ही जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आज जो है ना वो मैंने आपको दिखाना है कि उम्रे में ना जब आप लोगों ने स्टफ़ वगैरह पैक करना है, अपनी पूरी पैकिंग जो जो चीज़ें मैं रख रही हूँ जो ज़रूरी हैं वो सब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी और अपनी एक पूरी उम्रा की जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जिन लोगों ने देखा हुआ है अल्लाह पाक उनको भी दोबारा लेकर जाए और जिन्होंने नहीं देखा हुआ ना अल्लाह पाक उनको तो लाजमी लेकर जाए एक दफ़ा अपने घर में। मतलब मेरी ऐसी फीलिंग्स है ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब मुझे कल अचानक दोपहर में पता चला ना कि मेरा वीज़ा लग गया और हम लोग जा रहे हैं और 10 मार्च की हमारी टिकट्स हैं, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पहले तो मुझे इतना अजीब सा फील हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर इंशाल्लाह अभी पैकिंग वगैरह करनी है, बहुत ज़्यादा काम है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपसे सब। अच्छा जी, यहाँ पे बारी आती है हम ये सारी पैकिंग करने की। माशाल्लाह से रात के 12 बज गए और अभी तक मेरी कोई पैकिंग नहीं है, जबकि सुबह जो है ना वो मुझे पिंडी भी जाना है। तो खैर व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि हमारी संडे की फ़्लाइट है, बट एक दो दिन का जो है ना वो काम है पिंडी में, इसलिए हम लोग सुबह ही जा रहे हैं फ्राइडे को। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ ना कि ये वाला इस बैग की बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि ये जब मैंने लिया था ना अभी कुछ मंथ्स पहले ही मैंने ये मंगवाया था, तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने ये इसी नियत से मंगवाया कि जब इंशाल्लाह मैं उम्रे पे जाऊंगी ना तो मैंने इसको साथ लेकर जाना है। मैंने इसके अंदर अपनी सारी चीज़ें रखनी और देखिए माशाल्लाह मेरे पास बड़ी जल्दी ये मौका आ गया। मैं आपको सिर्फ ये बताने लगी हूँ कि क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मुझे पता चला ना कि मैंने जाना है तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि यार पता नहीं क्या क्या रखना होगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या कभी इससे फ़ोन करके पूछना, कभी उससे फ़ोन करके पूछना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह सारी पैकिंग करूँगी कि मेरे बाद जितने भी लोग जाएंगे ना उनको सारा आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या आपको रखना बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है सबसे पहले वो एहराम होते हैं, यानी कि अबाया। आपके लड़कियों के कोई स्पेसिफिक एहराम होते नहीं हैं, उनका जो अबाया ही होता है। अच्छा, अबाया ये मैंने रख लिया। मैंने अपने पास अपने दो अबाया रखे हैं, एक ये है और एक मेरे पास वो ब्लू कलर में है, वो अबाया है, और एक मैं पहन के जाऊँगी, यानी कि टोटल मेरे पास 3 है। अच्छा, इसके बाद अबाया तो आपका है। इसके बाद ये हैं जी हिजाब कैप्स, आपको पता ही होगा ये हिजाब कैप्स बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि आपके बालों को, हेड को कवर करने के लिए, ताकि आपके बाल बिल्कुल भी नजर ना आए और हरम में आपके, हरम पाक में आपके जो है वो बाल बाल ना गिरे। और इसके अलावा मेरे पास ये वाली सॉक्सेस हैं जो कि सन टैन के लिए होती हैं। ये नेट वाली पूरी सॉक्सेस है, ये भी मुझे मम्मा ने दी थी ला कर के ये तुम्हारे काम आएंगी तो ये तुम ले लो। अच्छा जी, ये हो गए हैं मेरे अबाया, दोनों अबाया हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ना वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने रखे हैं 2 स्लीपर्स, और स्लीपर्स मेरे वो हैं जो मैंने बहुत ही मतलब कि कैजुअल इस्तेमाल होते हैं हमारे घरों में, इस टाइप के जो सॉफ्ट वाले स्लीपर्स होते हैं प्लास्टिक के। एक ये है और एक थोड़े से वो सॉफ्टी टाइप के हैं, वो वहाँ पे मैंने रखे हैं जो कि बिल्कुल फॉर्मिक थे, सॉफ्ट थे। मैंने वो वाले रखे हैं क्योंकि वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा है तो छाले वाले बनने का ख़तरा है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक जो है वो चादर रखी है। इस तरीके से हो सकता है कि चादर कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए, या वैसे भी सच में आपको बात बताऊँ, मैंने बहुत वहमी हूँ। मैं जब किसी भी होटल में जाती हूँ ना तो मैं अपनी बेड के ऊपर अपनी चादर बिछा के सोती हूँ ना, फिर मुझे मज़ा नहीं आता। और इसके अलावा वो मेरा पाउच है, उसके अंदर आप अपनी चीज़ें, सॉक्सेस वगैरह मैंने रखी हैं, एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह आप लोगों ने रख लेनी है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो लिस्ट है जो मैंने रात में बैठ के बनाई, किसी से क्या पूछा, किसी से क्या पूछा, वो पूरी लिस्ट मैंने नोट कर ली ताकि वो मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या रखना है और क्या क्या मैंने छोड़ देना है। माशाल्लाह से मेरी राइटिंग कितनी गंदी लग रही है। खैर यहाँ पे ना आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन ये व्लॉग तो आपके पास है ही है ना मेरा। ये लिस्ट बनाने से मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। मुझे कोई चीज़ भूलती थी ना, जैसे इस लिस्ट में नज़र पड़ती थी तो फिर मुझे समझ आ जाता था कि मैंने ये रखना है। अब ये लगेज की लिस्ट है, और इसके बाद हैंड कैरी की अलग से मैंने बनाई थी कि मुझे पता हो मैंने हैंड कैरी में क्या रखना है, लगेज में मुझे क्या क्या करना है।
अब बारी आती है यहाँ पर ड्रेसेस जो हैं ये मैंने रखे हैं, दो ड्रेसेस मैंने मोटे रखे हैं यानी कि लिलन के, बाकी मैंने सब लॉन के रखे हैं। और ये सूटकेस आपको ना खाली खाली इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो जितने भी ड्रेसेस हैं ना ये लॉन के, ये सारे अभी तक सिल के मेरे आए ही नहीं, अभी तक दर्जी के पास है, तो ये जब आएंगे तो ही मैं रखूँगी। इसके अलावा मैंने अपने टॉवल रखा है। अच्छा, ये वाला जो बैग है ना, इसमें अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ साथ। शैम्पूज़ हैं, ऑफ कोर्स कंडीशनर है क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, समुद्री पानी है, तो हमारे फैसलाबाद वाला हाल है वहाँ पर भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी कंडीशनर यूज़ करती हूँ, तो मैंने वहाँ के लिए भी रखा है। इसके अलावा मैंने हेयर ऑयल भी रखा है ऑयलिंग करने के लिए, ठीक है, वो मैंने दूसरे सूटकेस में रख दिया है। यस, एक सोप, नहाने वाला जो होता है, ये एक सोप है। वैसे तो मैंने बॉडी वॉश रखा है लेकिन सोप मैंने जो है ना वो ऐसे ही रख लिया है कि ज़रूरत पड़ सकता है। इसको हम आगे वाली पॉकेट में उधर डाल के रख देंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वहाँ पर लेकर जाने के लिए, जो मेरे जैसे थोड़े से कॉन्शियस लोग हैं, स्किन कॉन्शियस लोग, और जो नहीं भी हैं, ये उनके लिए भी है, ठीक है, रखना है आपको। और ये है सन ब्लॉक, ये आपको लाजमी रखना है, चाहे आप स्किन कॉन्शियस है या नहीं है, आपने ये रखना ही रखना है, वरना मैंने आपको बहुत मारना है। ये मैंने वैसे तो मैं डीप रेड का मंगवाती हूँ लेकिन इस बार जो है वो मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने ये एवी लाइन का मंगवा लिया था 50 SPF वाला, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो ये तो आपने मस्ट रखना है, मस्ट रखना है। इसके अलावा ये है मेरा फेस वॉश डेली यूज़ का, ये मैंने रखना है अपना। अभी किसी ने मुझे बातें सुनाई ना कि मलिया तुम वहाँ मेकअप करने जा रही हो, तो फिर मैं उसको बताऊँगी। ये है एलोवेरा जेल, आप लोग रख सकते हैं, मैं इसको डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं ये रखूँगी, ठीक है। स्किप भी कर सकते हैं आप लोग इसको, वैसे ये वहाँ पर जाके मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगी कि मैंने ये क्यों रखा है। और ये है मेरे पास रोज़ वाटर का स्प्रे बॉटल है, इसका यूज़ भी मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी, फिर आपको मुझे दुआएं देनी है कि शुक्र है मलिया अभी थी हमें ये टिप्स देने के लिए। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र है, मस्ट है, मस्ट है वहाँ पे मॉइस्चराइज़र, वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, आप अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ पाकिस्तान से लेके जा सकते हैं वहाँ से लेके जाएँ। ये है जी मेरा मॉइस्चराइज़र। इसके अलावा जो डेली यूज़ की क्रीम होती है आप लोगों ने वो रखनी है, अपनी नाइट क्रीम भी आप लोग रखें, मैं भी रख रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने लिप बाम रखा है, और मेरा बॉडी मिस्ट है, और इसके अलावा मेरा चीक टेंट है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो मैंने रखा है बिल्कुल लाइट सा, और मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक रखी है। भाई हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, वैसे जब हम इतने किसी के घर जाते हैं मेहमान बन के तो इतना तैयार श्यार होकर जाते हैं, जब हम अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं तो कैसे ही चले जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक साफ़ सुथरी शक्ल में और एक अच्छे से होकर तैयार श्यार होकर और साफ़ सुथरे नहा धो के जाएँ, ताकि भी उन्हें पता चले पाकिस्तान से आए हैं। सुई धागा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बहुत क्लमज़ी हूँ, जगह जगह से कपड़े फाड़ देती हूँ, इसलिए स्किप भी कर सकते हैं, वैसे रखे भी सही ज़रूरी है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कॉम्ब रखा है, और टूथ ब्रश है मेरे पास। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे हर छोटी छोटी चीज़ नोट करने की आदत है, तो मैंने ये पेन और डायरी भी रखी है, ये वैसे बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको, मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके वहाँ बताती रहूँगी। दिस इज़ मग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मेरा एक मग है लिड वाला, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आदत है कि ट्रैवलिंग में मैं हमेशा से अपना मग रखती हूँ, तो ये वैसे मैं अभी इसको लगेज में रख रही हूँ, हैंड कैरी में नहीं रख रही है ना, मेरा इतना भी नया नकोर लेके वो लोग बाहर फेंकते, तो ये सारी चीज़ें भी मैं इसके अंदर डालूंगी, ये भी से ही भर गया है। और हाँ, ये टूथपेस्ट भी आपको अपनी रखनी पड़ेगी साथ, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और ये मेरा हो गया है पैक, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं ये मेडिसिन्स। मेडिसिन्स मैं आपको बताऊँगी, पेन किलर आपने लाजमी रखनी है, ये पोस्टान है, ठीक है, आपको जो भी पेन किलर सूट करता है आप वो रखें, पैनाडोल रख लें, मैं पोस्टान रखती हूँ। उसके बाद है ये स्ट्रेप्सिल्स, इसकी ज़रूरत मुझे बहुत पड़ती है क्योंकि मेरा तो आए दिन गला ख़राब है। और इसके बाद ये वाली टैबलेट है इंटॉक्स, ये बहुत अच्छी होती हैं पेट दर्द वगैरह के लिए, ये मैंने रखी है, ठीक है। और इसके अलावा ये सनी प्लास थे, जो कि ये मैं रखी हूँ, मुझे तो लग रहा है ये पाउच छोटा ही पड़ जाएगा मेडिसिन के लिए।
इसके अलावा ये एथ्रोसिन मैंने रखी है गले के दर्द के लिए। और एक और अभी मुझे जो है ना वो डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, तो वो टैबलेट। अच्छा, ये एरिनेक है उसके लिए, ज़ुकाम की, फ्लू की टैबलेट ये भी रखी है आपने। हाँ, ये मुझे डॉक्टर ने दी थी अभी उसके लिए, गले के लिए, गले की ख़राश के लिए। तो ना ये तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनको हाफ कट करके लेके जाऊँगी इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मैंने एथ्रोसिन ऑलरेडी रखे हैं। इसके अलावा जो आपकी अपनी रेगुलर टैबलेट्स हैं आप वो रखें। ये डाई गैस की टैबलेट्स, क्योंकि वहाँ पे पानी, पानी तो खैर मिनरल वाटर ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जब इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, तो मैदा ख़राब हो जाता है या पेट ख़राब हो जाता है, तो ये बड़े ज़रूरी हैं, ये आपने लाजमी रखनी है। अब मेरा इसको ऐसे रखने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन खैर रखनी ही पड़ेगी इसको, खैर। और इसके अलावा जो आपकी अपनी रेगुलर टैबलेट्स हैं जो आपको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए हैं, वो आपने रखनी है। ये मेरे पास है बूफन, जो कि फ़ीवर की होती है, ये भी मैंने एक रख दी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ आपने अपने लिए रखना है, ये ज़रूरत पड़ सकती हैं उनको भी, अगर कोई आपसे अगर बोरो करना चाहे तो उनको भी। ये इंसेट थी, ये उसके लिए है, दांत के दर्द के लिए, क्योंकि मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा दांत के दर्द का मसला आ रहा है। लेकिन अभी मैंने अपनी मम्मा से पूछा, उनके पास जो टैबलेट्स थी वो बहुत अच्छी थी, तो वो कहते हैं कि मैं लेकर आऊँगी, तो मैं इसको हटा रही हूँ, ये मैं नहीं रख रही। और इसके अलावा मेरे पास है, यस, मेरी अपनी जो रेगुलर टैबलेट्स हैं वो मैं इसके अंदर रखूँगी, ठीक है फिर। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़े से दर्शन मैं आपको अपने हस्बैंड के बैग के भी करा देती हूँ, कि उनके जो मैंने स्टफ़ पैक किया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं इतनी होशियार हूँ ना, मैंने जो फुल बड़ा साइज़ की सूट केसेस थे ना, मैंने वो सिलेक्ट किए हैं कि ताकि वापसी भी ना मैं बहुत ज़्यादा सारा जमजम लेके आऊँ। खैर मेरा तो वैसे ही इतना फुल हो गया है, इसमें काफ़ी सारी स्पेस है। तो अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको एक टिप देती हूँ कि ना वहाँ पे, क्योंकि लगेज आपको वहाँ पर जाकर जो अगर आपके पास चीज़ें ज़्यादा है तो वहाँ पे ख़रीदने से बेहतर है कि आपके पास अगर वो जो कपड़े वाले पहले ज़माने के जो बैग्स होते थे, बड़े बड़े जो बैग होते थे कपड़े वाले, इंशाल्लाह मैं वहाँ पे आपको जाके दिखाऊंगी, उसको बिना लपेट के आपने एक एक्स्ट्रा बैग अपने पास रख लेना है। उससे ये होगा ना कि वहाँ पे आप जो भी शॉपिंग करेंगे या कुछ, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद होगी। वो मैं इंशाल्लाह ना वहाँ पे जाके आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये देखें एहराम रख दिए, एहराम भी 2 रखे हैं, एक ये है और एक मैंने नीचे नीचे रख दिया है जो उधर जाके ज़रूरत पड़ेगा, और एक ये है जो रास्ते में चेंज करना है। इसके अलावा मेडिसिन एंड जो हस्बैंड की चीज़ें वगैरह थी, लाइक टूथब्रश एंड टूथपेस्ट एंड ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने उनके बैग में पैक की हैं। इसके अलावा ये सर्फ के पैकेट्स थे जिनको मैंने अभी अंदर घुसा के रखना है, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं रख रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अपने साथ लेकर जाएं। सर्फ के पैकेट्स हैं, कपड़े वगैरह वहाँ पे धोने पड़ जाते हैं। और इसके अलावा ये एक जानेमाज़ रखी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने जो जिप लॉक बैग्स होते हैं ना पॉलीथीन वाले, वो भी मैंने रखे हैं, और जो बड़े बड़े शॉपर होते हैं ना वो भी मैंने रखे हैं, कि इन केस ज़रूरत पड़ सकते हैं, आपके पास आपकी चीज़ पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे खाने पीने की चीज़ें, मेरे स्नैक्स हैं, कि कुछ दिन के तो हैं, फिर बाकी वहाँ से लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है वो रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया है, और स्टिल मेरी पैकिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरे अपने कपड़े अभी तक आए नहीं हैं, तो उसकी वजह से खैर इनको भी अभी हम फाइनल टच नहीं दे रहे हैं, इनको सिर्फ मैं ऐसे बंद करके रख रही हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि टॉवल भी रखा है, और यहाँ पर मैंने आयरन भी रखी है अपनी इस्त्री। तो ये है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। इस्त्री मैंने लाजमी रखी है। ये जो ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं ना, वो मैंने सारी अपने हस्बैंड के बैग में रख दी, क्योंकि मर्दों बेचारों के इतने कपड़े होते नहीं हैं, इतने उनका स्टफ़ भी नहीं होता, तो बैग में बहुत ज़्यादा जगह थी, तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने यहाँ घुसा दी हैं। सो जो यहाँ पे तैयारी जो है ना ऑलमोस्ट हो गई है। रात को मैं थोड़ा बहुत जो स्टफ़ था वो पैक करके सो गई थी। सोई क्या हूँ, पूरी रात जागी हूँ, नींद नहीं आती है बस। अब ना आजकल में नींद नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी, थोड़ा सा ही बस, मैं कोई घंटा डेढ़ सुबह में सोई हूँ, और फिर बस अभी फ़्रेश होकर जुम्मे की नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। बस इसको, ये तो बिल्कुल पैक है, इसको सिर्फ हमने लॉक करना है। और मेरा जो बैग है ना, इसके अंदर स्टिल मेरे कपड़े आने हैं दर्जी से, वो भी मेरे हस्बैंड लेने गए हुए हैं टेलर से कपड़े लेने, तो वो जैसे आएंगे वो इसके अंदर डाल के मैं पैक कर दूँगी। साफ़ सफाई भी माशाल्लाह से हो गई है, सारा कुछ कर लिया था। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी, और इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम लोगों ने निकल जाना है पिंडी के लिए।
सो जी गाड़ी हमारी आ गई है एंड वी आर जस्ट लीविंग फॉर रावलपिंडी। अच्छा जी, यहाँ पे पूरा घंटा वेट करने के बाद फाइनली हम बस के अंदर आ गए हैं और मुझे इतनी कोई भूख लगी है कि मैंने आते साथ जो है ये चीज़ें खोल दी कि मैं खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मज़े से ना मैं चौकड़ी मार के बैठ गई हूँ। अच्छा, मुझे शुरू से ही ना यह क्यामत आम वाला एरिया इतना कोई पसंद है, दिल चाहता है बस एक थोड़ा सा टाइम यहाँ पे तो इंसान ज़रूर स्पेंड करे। कभी कभी ना मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं पसंद होती, मेरा दिल चाहता है कि बस चुप करके मैं घर में बैठी हूँ। वो इसलिए हुआ क्योंकि जब इंसान अनफ्रेश होता है ना, फिर कहीं पे भी ट्रैवल करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आज मैं बहुत अनफ्रेश हूँ क्योंकि सारी रात मैं सोई भी नहीं और इसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा थकन फील कर रही हूँ। ट्रैवलिंग का मुझे बिल्कुल नहीं वो मज़ा आ रहा। खैर इंशाल्लाह 1-2 दिन है रावलपिंडी में, वहाँ पे सही खूब रेस्ट करेंगे तो फिर ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, बट आज थकन बहुत फील हो रही है ऑलरेडी। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं दोबारा से। सुहाइबा जी मैं ना रात को पहुंच गई थी पिंडी में और यहाँ पर ना रात को बस थकावट वगैरह भी बहुत हुई थी, नींद भी मेरी पूरी नहीं हुई थी, तो बस हम लोग सो गए। और सुबह से भी बस माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग, मेरी फुफ्फो वगैरह कजन फ्रेंड सब मुझे मिलने वगैरह और सब अंदर बैठे। मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा ना व्लॉग रिकॉर्ड कर दूँ। ओए नीचे उतरो, तुम लोग बहुत गंदी जगह पे खड़े हो यार, मुझे डर लग रहा है। अच्छा जी, सुबह मेरी फ़्लाइट थी और अभी जो है ना मेरा छोटा भाई लेकर आया केक वगैरह लेट से, तो हमने कहा चलो अब यहीं से ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा और मैं भी इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी। अल्लाह हाफिज़।